तो आइए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। ठीक, तो पहले हम एक पैराबोला बना लेते हैं। सॉल्यूशन में देखते हैं तो गिवन दैट है ना, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना, जो x अक्ष के सममित है। y का वैल्यू निकाल लेते हैं, 4ax हो जाएगा। अब दूसरा है, हमको जो कर्व दिया है एक y स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका समीकरण है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और क्योंकि पैराबोला है तो इस पैराबोला का नाभि जो हो जाएगा s इज इक्वल टू a,0। ठीक है, और बाउंडेड यानी एरिया हमको वो फाइंड करना है जो पैराबोला और इसके लेटस रेक्टम से घिरा हो। तो लेटस रेक्टम जो ऐसी रेखा जो नाभि से होकर जाती है और x अक्ष पर लंब होती है, नाभि लंब कहलाती है या लेटस रेक्टम कहलाती है। तो एक रेखा खींच लेते हैं जो नाभि से होकर जाती है L और L डैश। ठीक है, इस लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a, मूल बिंदु का 0 निर्देशांक, यानी कि इस परवलय का शीर्ष 0 0 होता है। तो इससे घिरे क्षेत्रफल, यानी कि हमको इस पूरे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो हमने छायांकित भाग किया है, इसी छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो पैराबोला ये हो गया। हियर its latus rectum L S L dash is L dash and focus of parabola is S A, 0. Then the equation of LS L dash is x is equal to a, because मूल बिंदु से यह यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी a है, तो इसका समीकरण x इक्वल टू a हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा समीकरण हमको मिल गया x इज इक्वल टू a। अब इन दोनों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा is equal to area of OLSL dash O, OLSL dash O। अब इसको निकालने की हमको, अगर हम इसे छोटे छोटे स्टिक में बांट दें इस तरह, अगर इसका हमने निकाल लिया
इसको निकाल सकते हैं, और जितना इसका क्षेत्रफल ओ एल एस ओ का क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल ओ एस एल डैश ओ का होगा। तो इसका निकाल लिया तो इसके दो गुना को कर दें तो हमारा ये हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए हम इस तरह 2 इंटू एरिया ऑफ ओ एल एस ओ कर सकते हैं। और इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए वाई डी एक्स। वाई इक्वल टू हमने यहाँ निकाल रखा है 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए अंडर रूट 4a एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 0 टू ए 2 रूट ए इंटू रूट एक्स, ये बाहर निकाल ले तो 4 रूट ए 0 टू ए एक्स पावर 1/2, रूट एक्स को हम एक्स पावर 1/2 लिख सकते हैं और इसको निकाल लें तो 4 रूट ए, इसका इंटीग्रेशन एक्स पावर 3/2 बाई 3/2 0 टू ए, इसको बाहर निकाल लिया जाए तो ये हो जाएगा 8/3 रूट ए एक्स पावर 3/2 0 टू ए। अब इसकी वैल्यू निकाल ले तो 8/3 रूट ए इंटू ए पावर 3/2 माइनस 0, इसका मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो ये 1/2 और 3/2 हो गया। इसको ऐड करेंगे तो 4/2 यानी 8/3 ए स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय the curve ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1। ठीक है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1। सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं, given that ellipse, the equation of ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1। यहाँ से y की वैल्यू हम निकाल लें तो y स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 1 माइनस यानी a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर a स्क्वायर, b स्क्वायर ट्रांसफर कर दे तो ये b स्क्वायर हो जाएगा। तो y इक्वल टू निकालें तो b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब फिगर बना लेते हैं इलिप्स की।
चूंकि ए ग्रेटर देन बी है तो हमारा फिगर यूं हो जाए। ठीक है, तो जो क्योंकि इसका निर्देशांक 0 0 होगा, इसका यहाँ से यहाँ तक दूरी a है, इसलिए इसका निर्देशांक a0, इसका -a,0, ये b होता है, ये हो जाएगा a, मान लीजिए ये हो a डैश, b b डैश, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 0, b, इसका हो जाएगा 0, -b। तो अगर हम इस स्ट्रिप का केवल निकाल लें और 4 का गुणा कर दें तो पूरे इलिप्स की पूरे एरिया को निकल जाएगा। ठीक है, हमको निकालना है ए बी, ए डैश, बी डैश, ए का एरिया निकालना है, यानी इस इलिप्स द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। तो अगर हम इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और 4 का गुणा कर दे, जितना क्षेत्रफल इसका होगा यानी ओ ए बी का, उतना ही क्षेत्रफल ओ ए बी डैश ओ का होगा, उतना ही क्षेत्रफल ओ बी ए डैश ओ का होगा, उतना ही क्षेत्रफल ओ ए डैश बी डैश ओ का होगा। तो अगर 1 का निकाल कर 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे इलिप्स का एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम पहले, चूंकि दीर्घ अक्ष हमारा ए ए डैश होगा और लघु अक्ष बी बी डैश होगा, तो चूंकि ए ग्रेटर देन बी, इसलिए द कोऑर्डिनेट ऑफ A 0, B 0, B and A डैश -a,0 और हो जाएगा B डैश 0, -b। ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो अब हमको जो लिमिट लेना है 0 to a, क्योंकि यह एरिया 0 से लेकर a तक कंटिन्यूअस है, तो हमारा लिमिट हो जाएगा 0 to a। पहले रिक्वायर्ड हिंस, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया हो जाएगा ए बी ए डैश बी डैश ए। अब इसको निकालने के लिए हम इसको 4 बराबर भागों में डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 4 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0 to a y dx। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए y की, तो 4 इंटू 0 to a, y की वैल्यू हम लोग निकाल रखा है b बाई ए अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्योंकि ये b बाई ए कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लें तो 4b बाई ए 0 to a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब फार्मूला यहाँ यूज कर दें, a to b
इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इजिकल टू एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इसका यूज कर लें तो ये हो जाएगा हमारा 4b बाई ए एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई टू 0 टू। अब वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए का यहाँ पर ये वाली फार्मूला लगा दें, एफ एक्स ए टू बी यानी एफ बी माइनस एफ ए, तो ये हो जाएगा 4b बाई ए। ये पूरा टर्म्स अगर ए का वैल्यू यहाँ रखे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस ए स्क्वायर बाई टू यहाँ रखें साइन इनवर्स ए बाई टू। सॉरी एक्स बाई ए होता है, एक्स बाई ए ना, तो ए बाई ए हो जाएगा माइनस, अब 0 रखें यहाँ 0 तो ये अगेन 0 हो जाएगा, प्लस ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी x का 0 वैल्यू तो 0, साइन 0 का वैल्यू 0, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अब ये हमारा 1 हो गया। 4b बाई ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1, और ये 1 का वैल्यू कितना होता है, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है, तो 4b बाई ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 लिख सकते हैं। इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 4 बाई बी ए स्क्वायर बाई 2 पाई बाई, तो इसको गुणा कर दीजिए, ए से 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2ab यानी 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई इंटू ए बी स्क्वायर यूनिट। नंबर 4, find the area bounded by the curves y square is equal to 4ax and y is equal to 2ax by using definite integration। ठीक है, तो सवाल एक बार 2 बार पढ़ ले। Find the area bounded by the curve y square is equal to 4ax and y is equal to 2ax by using definite integration। तो अगर फिगर ड्रा करते हैं, पहले लिख लीजिए, गिवन कर्व्स
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 4ax हो जाएगा। दूसरा कर्व है y इज इक्वल टू 2ax, ठीक है। अगर इन दोनों को सॉल्व कर लें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो y की वैल्यू इसमें रख दीजिए तो ये हो जाएगा 2ax का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यानी 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसको इधर कर दीजिए तो ये जाएगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0। कॉमन निकाल लें 4ax, तो बच जाएगा x माइनस 1, ax बचेगा, ax माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इफ 4ax इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 0। इफ ax इज इक्वल टू ax माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1 बाई a। ये x के दो वैल्यू आ गए। अब हम लोग y की वैल्यू निकाल लें। x की वैल्यू 0 है, 1 या 2 में रखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 तो y इज इक्वल टू 2ax, तो y की वैल्यू x की वैल्यू अगर 0 रख दे तो ये 0 हो जाएगा, या यहाँ लिख ले when x is equal to 0, when x is equal to 1 by a then y is equal to 2a into 1 by a, कट जाएगा, ये हो जाएगा 2, y is equal to 2। तो ये 2 पॉइंट पे काटता है ना। पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। चूंकि रेखा y इक्वल टू 2x भी है जो मूल बिंदु से होकर जाती है, ठीक है, और 0 0, और यह y परवलय को बिंदु 1 बाई a, 2 पर काटती है, ठीक है। तो हमको इस परवलय और इस रेखा द्वारा घिरे क्षेत्र का, यानी हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये मान लीजिए P है प्रतिच्छेदन बिंदु, यहाँ से एक लंब डाल लेते हैं M, तो M का निर्देशांक क्या हो जाएगा 1 बाई a, 0। चूंकि ये x अक्ष पर है इसलिए इसका निर्देशांक 1 बाई a, 0। तो अब हमें लिमिट तो मिल गई, ठीक है। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो लिखना होगा, क्योंकि कर्व आर intersect at point P and O, then the coordinate of P 1 by a, 2 and 0, O का ऑलरेडी
ओरिजिन है। ड्रा ए परपेंडिकुलर draw a perpendicular at x-axis on x-axis from P। परपेंडिकुलर PM यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। ड्रा ए परपेंडिकुलर PM एट एक्स एक्सिस फ्रॉम P। यहाँ ऑन ही होगा, ठीक है। ऑन निकले, ऑन एक्सिस फ्रॉम P द कोऑर्डिनेट ऑफ M 1/a, 0। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है, हिंस ये हो जाएगा हमारा एरिया, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, तो ये हो जाएगा OXPY। अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पूरे वक्र द्वारा घिरा यानी परवलय द्वारा घिरा क्षेत्रफल OXPMO को ज्ञात करके उसमें से इस रेखा द्वारा घिरा क्षेत्रफल OYPMO को माइनस कर दें तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो एरिया ऑफ OXPMO माइनस इस एरिया को निकालने के लिए पहले एरिया OXPMO का निकाल लें, उसमें से घटा दें एरिया OYPMO को, तो निकल जाएगा। ये एरिया हमारा कर्व परवलय द्वारा घिरा है, तो इसको 0 to 1/a y1 dx ले सकते हैं माइनस, और ये एरिया इस लाइन द्वारा घिरा हुआ है, तो इस लाइन द्वारा 0 to 1/a y2 dx। अब y1/2 को रख देते हैं, तो 0 to a 1/a √4ax माइनस 0 to 1/a 2ax dx। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा एरिया निकल जाएगा। तो इसको बाहर ले लेते हैं, तो ये 2√a हो जाएगा 0 to 1/a, और इसको हम लोग √x, अच्छा भी रख लीजिए, माइनस इसको बाहर निकाल लीजिए 2a 0 to 1/a x dx। अब इसको हल कर लीजिए, तो ये √x को 1/2 लिखेंगे, जीरो टू 1/a x पावर 1/2।
इसको सॉल्व कर लिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 1/2 का हो जाएगा x पावर 3/2 0 1/a माइनस 2a, इसका हो जाएगा x²/2 0 to 1/, ठीक है। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं, इसको बाहर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4√a/3 x पावर 3/2 0 to 1/a माइनस ये हो जाएगा 2a/2 x² 0 to 1/a। इसमें मान रख दीजिए 4√a/3 1/a पावर 3/2 माइनस 0 माइनस 2a/2, इसका हो जाएगा 1/a का होल स्क्वायर माइनस 0। इसी को हल कर देना है तो ये हो जाएगा 4√a/3 1/a पावर 3/2 माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा, ये 1/a² हो जाएगा, एक ऐसे कट गया, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4/3 a पावर 1/2 गुणा हो जाएगा तो माइनस 3/, पहले ले जाइए, अच्छा a पावर माइनस 3/2 माइनस 1/a बच गया। इसमें देखिए ये जुड़ जाएगा तो 4/3 हर बराबर है तो ये a पावर माइनस 2/2 माइनस 1/a, ये कट जाएगा, हो जाएगा 4/3 a पावर माइनस 1/a। इसको हल करें तो ये हो जाएगा 4/3a माइनस 1/a। इसको हल करिए, 3 का गुणन हर बराबर कर दे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3/3a यानी 1/3a² यूनिट, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए।